हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर जो 1 है संख्या पद्धति, उसकी जो प्रश्नावली 1.5 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर उसे हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत आसान है, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज हम सीखेंगे वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या होता है वो हमें जानना ज़रूरी है। कुछ नियम है, ठीक है, उनको आप याद कर लेंगे। जैसे कि पहला क्या है कि अगर आपके पास दो संख्या है, एक a है उसकी पावर m है और एक संख्या दूसरी है a की पावर n, तो देखो ये घातांक है और ये उस पावर में जो होता है इसे घात कहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है a और ये इसकी पावर में लिखा है मैंने m, तो ये जो मेरा ये है ये मेरा है घातांक। इसे क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। और ये जो पावर में है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घात। ठीक, इसे अच्छे से जान लीजिएगा। जब आपका घातांक समान हो और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, तो नियम क्या होता है, जो गुणा कर रहे हैं हम तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। मैं अगर उदाहरण देके समझाऊं, उदाहरण जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 3 और गुणे में 2 की पावर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 4 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक, दूसरे नियम पे आ जाओ। अगर भाग दे रहे हैं, सेम चीज़ है, a की पावर m भाग दिया a की पावर n से, तो भाग में क्या होता है? घातें घटती हैं, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे उदाहरण दें हम, उदाहरण जैसे मैंने यहाँ दे दिया 2 की पावर 7 भाग दिया है मैंने 2 की पावर 3 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 7 में से 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक, ये दो नियम आपको आ गए। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला जो नियम है तीसरा, वो है a की पावर m है और टोटल की पावर फिर उसके पावर में n है, तो क्या हो जाता है? यहाँ हो जाएगा a की पावर में m गुणा n। मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। उदाहरण जैसे मेरे पास क्या है दोस्त, मेरे पास है 2 की पावर 3 और उसके पावर में है 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये जो पावर है वो आपस में गुणे में लग जाती है, तो 3 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 12। ठीक है, 2 की पावर हो जाएगा 12। अगला जो नियम आपको याद रखना है वो नियम है कि a की पावर m है और b की पावर m है। अब की बार देखो, जो घात है वो समान है लेकिन जो घातांक है वो अलग अलग है, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो घातांक है उनकी आपस में गुणा हो जाती है, पावर सेम रह जाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए मैं समझाता हूं। उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 5 की पावर 3, इनकी हमें गुणा करनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 हो जाएगा और टोटल की पावर में 3 आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्त, घात समान है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 आ जाएगी। ये 4 नियम अगर आपको समझ में आ गए, याद हो गए, तो आपके लिए जो प्रश्नावली है वो बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.5 नई एनसीईआरटी बुक कक्षा 9 गणित, हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक, देखो 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक है, वर्गमूल। एक्चुअली इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है हमें 64 का वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात में 1/2। 1/2 का मतलब है 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा बनाना है। सो देखिए, आपको पता ही होगा 64 का वर्गमूल गुणनखंड करते हैं। पहले 64 का गुणनखंड करोगे, इकाई के स्थान पर 4 है, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 3 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
और 2 एकम 2। अब हमें जोड़ा बनाना है, एक जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 2 का जोड़ा बनाना है, 2। ठीक, 2 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ गुणे में लिख दो। कितने बने? 3। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, गुणे में है 2, तो 4 दूनी 8। उत्तर कितना आ गया? 8 आ गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये वाला करना है। देखो इसमें क्या है, बट्टे 5 है तो नहीं, 5 5 का जोड़ा लेना है। ठीक है, 5 5 का जोड़ा लेना है। तो 32 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। करो, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, जब तक 1 ना आ जाए। 5 का जोड़ा बोला है, तो देखो ये 5 का जोड़ा है, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 2। तीसरे नंबर पे आ जाओ। 125 है, बट्टे में 3 है, तो 3 का जोड़ा बनाना है। अब की बार कितने का जोड़ा बनाना है? 3 का जोड़ा बनाना है। 125 का हम करेंगे गुणनखंड। करो, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2 बच गया था, फिर 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। 3 का जोड़ा बनाना है। ठीक, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा, 3 का जोड़ा बना 1 5 आ जाएगा। चौथे नंबर पे आ जाओ। अच्छा, 3 ही प्रश्न थे, ठीक है। अब आ जाओ इनके मान ज्ञात करने। ठीक है, सो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9, 3 बट्टे 2 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9 की पावर में 1 बट्टे 2 और उसमें 3, ऐसे लिख सकता हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर m गुणा n क्या होता है? a की पावर m इंटू n। तो इसको मैंने ये इस रूप में दे रखा था, मैंने इस रूप में लिख दिया। ठीक, सो देखो अब हम करेंगे 9 का गुणनखंड। 9 का गुणनखंड करोगे, 3 थिया 9, 3 एकम 3, यहाँ बट्टे में 2 है तो मुझे 2 2 का जोड़ा लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 की पावर 1 बट्टा 2 की पावर में है 3, यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। यहाँ से देखो 3 होता है, तो 9 का वर्गमूल ये आ जाएगा 3, और पावर में क्या है? 3। 3 को 3 बार गुणा करो, 3 थिया 9 थिया 27, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 27। सो देखो बच्चों 9 है, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हमारे पास 9 है तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या है? आप टोटल में 3 बट्टा 2 पावर में। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, a की पावर m की पावर में n क्या होता है? a की पावर m क्रॉस n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 3 बट्टे 2, 2 से 2 कटा। ठीक है, 2 से 2 कटा, तो ये क्या आ जाएगा? 3 कितनी बार गुणे में है? 3 बार गुणे में है। तो 3 थिया 9, 9 थिया 27। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला भी बताया था और ये वाला मैंने बता दिया। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। देखो 32 को मैं कैसे लिखता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर 2 को मैं 5 बार गुणा करूं तो 32 आता है। अगर मैं 2 को 5 बार गुणा करूं तो 32 आता है, और उसके टोटल की पावर में कितना है? 2 बट्टे 5। सेम सूत्र लगेगा अभी जो मैंने बताया था, a की पावर m की पावर में n। तो क्या होता है? a की पावर m गुणा n होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणे में 2 बट्टे 5। 5 से 5 कटा तो 2 की पावर 2, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 आ जाएगा। तीसरे वाले में आ जाओ, 16 है, 2 को 4 बार गुणा करने पे 16 मिलता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 और गुणे में है 3 बट्टे 4। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 बट्टे 4। 4 से 4 करना, 2 की घात में 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे
2 दूनी 4 दूनी 8। इतना आसान है, आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, 125 घात में -1/3। तो पाप बचे 25 पंजे 125। 5 को अगर मैं 3 बार गुणा करूं तो 125 आता है। तो 5 की घात 3 गुणे में -1/3, 3 से 3 करना, 5 की घात में -1 आ गया। अगर घात ऊपर में माइनस का है तो नीचे जाके प्लस का हो जाता है, ठीक है। 1 के बट्टे में आ जाएगा 5 की घात 1, घात में 1 हो तो उसी को वैसे ही लिख देते हैं। 5 की घात 1 है मतलब 5। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। नेक्स्ट, अब हमें इसको सरल करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि a की पावर m गुणा a की पावर n, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर में 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो लॉसपा लेके हल कर लो, तो लॉसपा आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 2 की घात 13/15 आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो प्रश्न है, घात हम अलग अलग भी ले सकते हैं ना। सो यहां से देखिए, 1 की घात 7, 3 की पावर 3 की घात 7, 1 की घात कुछ भी हो एक ही होता है, और 3 गुणा 7 हो जाएगा, और 7 तिया 21, यहीं पे छोड़ दो। 1 के बट्टे में 3 की पावर 21 आ जाएगा आंसर। थर्ड में आ जाओ, देखो ये भाग वाला है, भाग में घातें घटती हैं, a की पावर m बट्टे a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n। तो यहाँ हो जाएगा 11, 1/2 माइनस के 1/4, ठीक 11। लॉसअप आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 बढ़ गया, 1 गुणा 1 1, तो 11 की पावर आ जाएगा 1/4 आंसर। 11 की पावर क्या आ जाएगा 1/4। आगे बढ़ते हैं, देखो अब की बार क्या है, घात समान है, तो मैंने बोला है आपको पता होगा, a की पावर m गुणा b की पावर m क्या होता है, a गुणा b की पावर में m। लगाओ यहाँ से, तो 7 गुणा 8 हो जाएगा, और पावर में आ जाएगा 1/2, 7 8 56, 56 की पावर में 1/2, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से ये जो प्रश्नावली, छोटी सी प्रश्नावली शुरू होने से पहले खत्म हो गई, आसान एकदम। आ गया होगा, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्त, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।